नमस्कार दोस्तों, मैं लखन पटेल आज़ाद P3 एकेडमी ऑनलाइन के माध्यम से आपको कहीं ना कहीं आपके लक्ष्य की ओर ले जा रही है, उसके लिए प्रयास कर रही है और आप सभी लोग अपने लक्ष्य में निश्चित तौर पर सफलता प्राप्त करेंगे। इसके लिए सतत प्रयास करिए, लगातार क्लास अटेंड करिए। दूसरा, जो भी टॉपिक्स आपको पढ़ाए जा रहे हैं उसके अगर आपके पास टॉपिक्स के ऑब्जेक्टिव प्राप्त होते हैं तो उन ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करिए और कोई समस्या आती है तो उसका निराकरण भी हम करेंगे। तो हमारी क्लास अगली स्टार्ट करने से पहले भारत माता की जय। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि बौद्ध जैन पर हमारी चर्चा हो रही थी, धार्मिक संप्रदायों पर चर्चा हो रही थी। तो इन संप्रदायों पर हमारी चर्चा हुई और हमने कहा कि लगभग 62 संप्रदायों का उदय हुआ, जिनमें थोड़ी सी चर्चा और हमारी बाकी है। जैसे हम कहें भागवत संप्रदाय, तो भागवत संप्रदाय में अगर हमने कहा कि भाई जैसे हम पाते हैं कि यहाँ पर जो भगवान कृष्ण है, कृष्ण का अगर हम कहें तो वैष्णव कबीले से जुड़ा होना और यदुवंशी होना, देव की पुत्र कहे जाते हैं। और अगर हम कहें देव की वासुदेव और वहाँ आनंद बाबा उनका पालन करना, यशोदा माता का उनके द्वारा पालन करना, तो ये सारी चीज़ें आप उनके संबंध में वैसे भी ऐतिहासिक पहलू से आप जानते हैं। सबसे बड़े कर्मयोगी भगवान कृष्ण माने गए। तो मैंने आपसे कहा कि जैसे भागवत में हम पाते हैं कि भगवान कृष्ण का उल्लेख है और संदीपनी आश्रम में इनकी एजुकेशन, इनकी शिक्षा हुई, इनकी शिक्षा दीक्षा हुई उज्जैनी संदीपनी आश्रम घोर अंगिरस ऋषि के यहाँ अगर हम देखें तो इनकी शिक्षा दीक्षा भी हुई। तो भगवान कृष्ण की हमें भागवत संप्रदाय के अंतर्गत उल्लेख इनका प्राप्त होता है। और अगर हम देखें तो भगवान कृष्ण का उल्लेख मैंने आपको बताया था कि जैसे मैंने कहा था याद रखने के लिए छलिया, तो छांदोग्य उपनिषद में इनका उल्लेख भी प्राप्त होता है। तो भगवान कृष्ण की जैसे हमने चर्चा की, आगे अगर हम बढ़ें तो भगवान कृष्ण जो भागवत संप्रदाय था ये कालांतर में वैष्णव संप्रदाय के साथ एक हो गया, सम्मिश्रित हो गया, वैष्णव संप्रदाय के साथ एक हो गया। वैष्णव संप्रदाय और भागवत संप्रदाय दोनों एक हो गए। वैष्णव में अगर हम बात करें तो यहां पर कहा जाता है कि भाई विष्णु की बात है तो भगवान विष्णु के ही अवतार भगवान कृष्ण माने गए। और ऐसा माना जाता है कि यहां पर 10 अवतार की जो बातें हैं उनमें भगवान कृष्ण को शामिल कर दिया गया। जैसे कि हम कहें 10 अवतार में पहला अवतार मत्स्य अवतार में क्या था कि ये मछली का रूप लिए हुए थे। कहा जाता है कि जब महाप्रलय की स्थिति निर्मित हुई, अभी महाप्रलय नहीं है, अभी तो आगाज, मैं ये भी नहीं कहूँगा कि अंजाम बाकी है। अर्थात कहने का अर्थ है कि ये तो एक महामारी है जिससे हम निराकरण पा सकते हैं। कुछ लापरवाहियाँ मनुष्य द्वारा प्रकृति की छेड़छाड़ के कारण होती हैं, इसलिए सारी चीज़ें। चलिए अभी तो हम चलते हैं मत्स्य पुराण पर। मत्स्य पुराण में अगर हम बात करें तो ये क्या है, मत्स्य पुराण की बात है, मत्स्य अवतार की बात कर रहे हैं। मत्स्य पुराण जो है, मत्स्य पुराण हम देखें तो पुराणों के स्वरूप में हम पाते हैं जो सबसे प्राचीन पुराण, लेकिन हम यहाँ पर मत्स्य अवतार की बात कर रहे हैं कि भगवान के 10 अवतार की बात कर रहे हैं, भगवान विष्णु के 10 अवतार की बात कर रहे हैं। तो मत्स्य की अगर हम बात करें तो कहते हैं कि जब महाप्रलय की स्थिति निर्मित हुई तो मनु और शत्रुरूपा को उसमें बचाया गया। एक नाव में कई जानवरों की, कई पशुओं की जोड़े बचाए गए। और ऐसा कहा जाता है कि भगवान ने मत्स्य का अवतार लिया, मछली का अवतार लिया, जिस पर वो नाव सतत रूप से रही और जब तक वो प्रलय की स्थिति रही तब तक उन्होंने कहीं ना कहीं रक्षा की इन सब की। तो मत्स्य अवतार है। और अगर हम बात करें तो कच्छप अवतार, कछुए का अवतार, ये भी आपने सुना होगा। जब समुद्र मंथन की स्थिति निर्मित हुई, समुद्र मंथन में कहते हैं बहुत सारी चीज़ें निकली। समुद्र मंथन में अगर हम देखें तो अमृत निकला, तो हलाहल भी निकला। भगवान शिव जिसे धारण करते हैं नीलकंठ, हलाहल विष है, अमृत देवता धारण करते हैं। बहुत सारी चीज़ें वहाँ से प्राप्त हुई। तो कहते हैं कि उस समय जब उस मेखला को रखना था, वासुकी की जो मथनी बनाई गई, अर्थात एक तरफ खींचे, एक तरफ पूंछ, एक तरफ फन, पूंछ की तरफ देवता रखे गए, फन की तरफ असुर रखे गए। तब कहते हैं कि ऐसी स्थिति में जो कछुए का अवतार लिया भगवान विष्णु ने लिया।
ताकि उस मेखला को वो धारण कर सके। उसे कच्छप अवतार माना है, ताकि संसार के कल्याण के लिए अमृत प्राप्त हो सके। तो जाहिर सी बात है, अमृत के साथ विष भी जुड़ा होगा, अच्छाई के साथ बुराई भी जुड़ी हुई है, ये सारी चीज़ें। चलिए, मैंने कच्छप अवतार बताया कि उस समय उस मेखला को धारण करने के लिए। और अगर हम बात करें तो वराह अवतार। वराह अवतार में कहते हैं हरणाक्ष हिरण्यकशिपु ये दो भाई थे, उनमें से एक भाई इनमें से क्या करके लेके चला गया, धरती को लेकर चला गया और ऐसे अंधकार में लेकर चला गया कि उस अंधकार की स्थिति ये थी कि वहाँ पर पहुँच पाना सरल नहीं था। वहाँ पर कोई ऐसा ही पहुँच सकता था जो कहीं ना कहीं उस अंधकार को पार कर सके। तब भगवान विष्णु ने पृथ्वी की रक्षा के लिए, धरती की रक्षा के लिए वराह का अवतार लिया और उसकी हत्या कर दी और पृथ्वी को बचाया। ये वराह अवतार का है। अगला है नरसिंह। तो मैंने बताया था हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु जो दो भाई थे, एक मारा जा चुका था, एक बचा हुआ था। अब जो बचा हुआ था तो उसने घोर तपस्या की, कठोर तपस्या की, इतनी कठोर तपस्या की कि उसने तपस्या में वरदान मांगा कि न मैं आकाश में मरूं, न मैं धरती में मरूं, न जल में मरूं, न अग्नि में मरूं, न नर से मरूं, न देवता से मरूं, न दिन में मरूं, न रात में मरूं, न अस्त्र से मरूं, न शस्त्र से मरूं। अब ऐसी परिस्थिति में क्या था, मैंने पहले ही कहा भगवान विष्णु इसका हल निकाल सकते थे। संसार को छलने के लिए जहाँ राक्षस लीला करते थे तो भगवान भी उनको ही छल लेते थे। आवश्यकता वही थी, जैसे को तैसा होना पड़ता है। तो नरसिंह अवतार इन्होंने लिया क्योंकि जब भक्त प्रहलाद, उन्हीं राक्षसों का जो पुत्र था भक्त प्रहलाद, जो एक भक्त था, उसे कहीं ना कहीं बार बार ये बताया जा रहा था, उसे बताया जा रहा था कि भगवान का उतना कोई विशेष स्वरूप नहीं है, भगवान की उतनी कोई विशेष लीला नहीं है। तब अगर देखा जाए तो हम देखें ऐसे स्वरूप में हम पाते हैं कि उन्होंने नरसिंह अवतार लिया, जो ना मनुष्य था, जो ना पशु था पूरी तरह, जिसके हाथ में ना अस्त्र था ना शस्त्र था, नाखूनों से उस व्यक्ति को फाड़ दिया गया, उस राक्षस को फाड़ दिया, न जमीन में मारा ना आसमान में मारा, उसको अपने जंघा पर रखकर मारा, न दिन में मारा न रात में, उसको संध्या काल में मारा गया। तो ये सारी चीजें जो थी ये नरसिंह अवतार की थी, नरसिंह अवतार की थी। नरसिंह अवतार के बाद अगर हम अगली बात करें तो वामन अवतार। वामन अवतार की बात करें हम, वामन में अगर हम बात करें तो कहते हैं कि वामन अवतार की अगर हम चर्चा करें तो वामन अवतार जो था ये जब हम कहें कि एक छोटे से ब्राह्मण का इन्होंने अवतार लिया, एक छोटे से ब्राह्मण का इन्होंने अवतार लिया। कहते हैं कि जब महाबली ने अश्वमेध यज्ञ कराया, जब महाबली ने अश्वमेध यज्ञ कराए तो उन अश्वमेध यज्ञों में कहते हैं 100वां यज्ञ होने वाला था, 99 पूरे हो चुके। और ऐसी स्थिति में वो इंद्र का पद उन्हें प्राप्त हो जाता, स्वर्ग उन्हें प्राप्त हो जाता। इंद्र भयभीत था, भगवान के पास पहुंचा। तब कहते हैं कि भगवान ने वामन का एक छोटे से ब्राह्मण का अवतार लिया और ये चल दिए। और महाबली दान करता था, उसका यज्ञ जब भी पूर्ण माना जाता था जब वो दान दे देता था। इन्होंने कहते हैं 3 पग धरती मांगी, 3 पग धरती, जब 3 पग इन्होंने मांगे कि मुझे 3 पग चाहिए। एक में इन्होंने धरती को नापा, एक में स्वर्ग आदि को नापा। अब अंततः कहते हैं जब कोई उपाय नहीं रहा तब कहते हैं कि इन्होंने अगला पैर जो था राजा बलि के सिर पर रख दिया। यहीं से कहानी और जुड़ जाती है, और वो कहानी क्या है कि रक्षाबंधन वाली कहानी भी मानी जाती है। कहते हैं कि जब भगवान ने बलि से ये धरती 3 पग मांगे तो फिर राजा बलि से भगवान ने जाते जाते ये कहा कि मैं चाहता हूं कि तुम भी मुझसे कुछ मांगो। बलि ने कहा जो मेरे दर पर याचक बनकर आया है उससे मैं क्या मांगू। कि भगवान ने कहा नहीं, मैं याचक नहीं हूं। तो सीधी सी कहानी थी। अब भगवान से मांगना था तो भगवान से इन्होंने मांगा कि भगवान मैं ये चाहता हूं कि आप मेरे द्वारपाल बने, जहां जहां मैं देखूं, जहां जहां मेरी नजर पड़े आप मुझे दिखना चाहिए। अब ऐसी स्थिति में ये था, कहते हैं कि अब माता लक्ष्मी
बड़ी प्रॉब्लम। पति लगातार ड्यूटी पर, हस्बैंड लगातार ड्यूटी पर। तब ऐसी स्थिति में कहते हैं उन्हें एक साधारण कन्या का वेश बनाया और जिसकी रक्षा महाबली ने की। तो महाबली ने कहा कि आपको मुझसे क्या चाहिए, मैं आपको बहन रूप में स्वीकार करता हूँ। तो इन्होंने धागा बांधा, जो शायद रक्षाबंधन का स्वरूप वहीं से कहा जाता है, एक पौराणिक कहानी है। और जब बलि ने कहा कि अब बताओ मैं तुम्हें क्या दे सकता हूँ बहन, तो इन्होंने कहा मुझे ये द्वारपाल दे दो। और कहते हैं कि वो अपने द्वारपाल अर्थात भगवान विष्णु को लेकर चली गई। माता की बात है। तो चलिए ये कहानी ऐसी बनती है, मैं आगे बताता हूँ। वामन के बाद अगला जो है कहानी है, जैसी भी हो, मैं तो केवल आपको एक पौराणिक कहानी सुना रहा हूँ। तो आगे मैंने कहा परशुराम का अगला अवतार, परशुराम का। परशुराम जी को तो आप सभी जानते हैं, खड़गधारी, कहीं ना कहीं उनका परशु ही समझ में आ जाएगा आपको। तो पढ़ाई करिए, है ना, ये परशु अपने ऊपर ना आए। आगे चले 7वां। अब जैसे हमने कहा कि राम, परशु राम के बाद हमने देखा राम। हम देखें तो राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम, उनके संबंध में कुछ नहीं कहा जा सकता, वो अपने आप में सर्वश्रेष्ठ हैं। आगे अगर मैं कहूँ तो कृष्ण। अब भगवान कृष्ण की लीलाओं से तो सभी परिचित। अब ये मैं वही बताने वाला था आपको कि भागवत और वैष्णव एक हो गया। इस अवतार मैंने आपको बता दिया क्योंकि इनके ही अवतार बताए गए भगवान कृष्ण, तो एक हो गया। तो चलिए कृष्ण की तो कई कहानियां, भगवान कृष्ण की कई कहानियां, इन्हें रणछोड़ दास भी कहा जाता है। कहते हैं कि जब ये एक बार दाऊ के साथ पहुंचे, कालयवन था और उसको ऐसा कुछ वरदान था कि वो किसी विशेष सिद्ध पुरुष से या किसी ऐसे ही स्वरूप से समाप्त हो सकता था। तो भगवान पर जब आक्रमण करता तो भगवान पलायन कर जाते, रणछोड़ दास कहे जाने लगे। एक बार कहा दाऊ आज तो लड़ेंगे, दाऊ मेरे लड़ने पहुंचे, लेकिन फिर ही आगे आगे भागने लगे, वो पीछे पीछे भागने लगा। और ये वहाँ पहुँचे जहाँ एक राजा सो रहा था, जिसका नाम था मुचकुंद, जो एक तपस्या करके, एक तपस्या ही थी उसकी। एक्चुअली क्या था कि उसने देवासुर संग्राम में देवताओं की सहायता की थी और जब वापस लौटे धरती पर तो उनका परिवार नहीं रहा था। तो उन्होंने कहा था कि अब मैं निद्रा में जाना चाहता हूँ और जो भी मुझे जगाएगा वो भस्म हो जाएगा। ऐसी परिस्थिति में भगवान ने पीताम्बर अपना मुचकुंद को उड़ा दिया और पीछे दौड़ते दौड़ते कालयवन जब पहुँचा, उन्होंने सोचा कि भगवान कृष्ण है यहाँ, और जैसे ही उनको जगाने का प्रयास किया वैसे ही वो भस्म हो गया। तो भगवान कृष्ण की कई लीलाएं हैं, एक आध लीला नहीं है। 9वां अगर हम बात करें तो बुद्ध का माना जाने लगा है, जो बुद्ध का जो है अवतार जो है भगवान कृष्ण को जोड़ते हैं। 10वां कहते हैं कल्कि। कल्कि अवतार होने वाला है ऐसा माना जाता है। कल्कि अवतार होगा, नीले घोड़े पर काला व्यक्ति, खतरनाक। ध्यान रखिए, पढ़ाई करिए और भी सब अपनी अपनी दुविधाओं को समाप्त करें, अच्छे कर्म करें, कल्कि अवतार होगा ऐसा कहा जाता है। तो ये 10 अवतार मैंने आपको बताया, मत्स्य अवतार, कच्छप अवतार, वराह अवतार, नरसिंह अवतार, वामन अवतार, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध और कल्कि। तो ये वैष्णव मैंने आपको बताया कि भागवत और वैष्णव एक हो गए इसी कारण से, क्योंकि भगवान कृष्ण को कहीं ना कहीं विष्णु भगवान के 10 अवतारों में गिना जाने लगा, उन्हें जाना जाने लगा। तो निश्चित सी बात है कि अब वैष्णव और भागवत एक हो चुके थे। वैष्णव में देखें हम पंचरात्र यज्ञ का भी उल्लेख। पंचरात्र यज्ञ जो है ये महत्वपूर्ण यज्ञ माना जाता है, क्वेश्चन भी पूछा गया है। इसके अलावा अगर हम देखें तो यहाँ पर कुछ वीर भी माने गए हैं, संकर्षण, प्रद्युम्न, सांब, अनिरुद्ध, बलराम आदि। तो ये सब कहीं ना कहीं या तो भगवान कृष्ण के भाई या उनके पुत्र या उनके पोते, ये सब कहीं ना कहीं इस स्वरूप से जुड़े हुए हैं। ये हमने कहा, इन पंच स्वरूपों की हमने इनकी बात कही है, इन वीरों की बात भी कही। तो चलिए ये वैष्णव था। वैष्णव को हम देखें तो वैष्णव में हमको मुख्य बात याद रखनी है कि दक्षिण में वैष्णव संतों को अलवार कहा गया। अलवार याद ध्यान रखिएगा, दक्षिण में
वैष्णव संतों को अलवार कहा गया। तो ये अलवार है, ये सबसे महत्वपूर्ण है कि दक्षिण में वैष्णव संतों को क्या कहा जाता है। तो याद रखिएगा क्या कहा गया है, अलवार कहा गया। तो चलिए इन्हें अलवार कहा गया। अब अगर हम बात करें शैव की, शैव संप्रदाय की बात करें, शैव संप्रदाय की अगर हम बात करें तो शैव में अगर हम चर्चा करें तो हमारे पास क्या है कि भगवान शिव की कहानी। शिव आदिकाल से हैं, सबसे बड़े हठ योगी हैं, महान तपस्वी हैं, महान देवों के देव हैं, महादेव हैं। तो शैव की अगर हम बात करें तो भगवान शिव की प्राचीन पूजा में हड़प्पा से प्राप्त होती है। हड़प्पा क्षेत्र से हमें भगवान शिव की प्राचीन पूजा का उल्लेख मिलता है। भगवान शिव जो हैं हड़प्पा काल में देखा हमने कि किस प्रकार से वहाँ पर हम देखें तो शिवलिंग और अन्य चीज़ें जो हैं पशुपतिनाथ की मूर्तियाँ आदि, ये सब चीज़ें हमको क्या हुई हैं, प्राप्त हुई हैं। तो वो सब हमने देखा शैव में। शैव के अंतर्गत अगर हम देखें तो भगवान शिव की पूजा का हमें प्राचीन आधार मिलता है। और भी अगर हम देखें शैव में तो धीरे धीरे फिर क्या होता है कि भगवान शिव के और स्वरूप भी हमको प्राप्त होने लगते हैं। हम आगे चलते हैं तो धीरे धीरे क्या होता है कि गुप्त काल स्वरूप में हम देखते हैं कि बैलों के जो आकार के सिक्के, या उससे पहले हम मौर्योत्तर काल में देखें या उसमें मौर्य में हम देखें तो अशोक का भी पहले शैव क्षेत्र का जीर्णोद्धार करवाना, विजयेश्वर क्षेत्र का जो कश्मीर में था, तो ये सब कहीं ना कहीं शैव स्वरूप से जुड़ा रहा। और अगर हम बात करें तो शैव में जो है दक्षिण में संतों को, शैव संतों को नैनार कहा गया। भगवान का नेत्र है तीसरा भगवान शिव का, ऐसे याद रखिएगा नैनार। दक्षिण में शैव संतों को नैनार कहा गया और वैष्णव संतों को अलवार कहा गया। और भी हम देखें तो कई संप्रदाय जुड़े रहे, फिर गोरखनाथ, कापालिक, लवकी, और अगर हम बात करें तो बहुत सारे हैं ये संप्रदाय जो हैं। इसके अलावा शाक्त स्वरूप का, शाक्त अर्थात देवी पूजा का भी उल्लेख प्राप्त होता है। तो इस तरह अगर हम देखें तो शैव और देवी पूजा का स्वरूप भी हमें यहाँ से प्राप्त होता है। जो हम देखें शैव वैष्णव की हमने यहाँ पर चर्चा कर ली है। अब शैव वैष्णव के बाद हम कुछ आगे बढ़ेंगे और आगे चलकर हम अगले स्वरूप पर बढ़ेंगे जो हमने देखा, जिसे हम पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो अगले स्वरूप में अगर हम देखें तो हम जैसे देख चुके थे कि धार्मिक क्रांतियां हो चुकी हैं। जैसे हमने देखा धार्मिक क्रांति संपन्न हो चुकी है हमारी, हमने पढ़ लिया जैन, बौद्ध, और हमने देखा तो वैष्णव, शैव, भागवत, हमने सब इसको देख लिया। अब चूंकि अगर हम आगे हम बढ़ें तो हमने महाजनपद पर छोड़ा था अपना कोर्स, और महाजनपद पे वहाँ कहाँ छोड़ा था, जब चाणक्य समझाने पहुँचा धनानंद को। और यहाँ पर क्या हुआ था कि सिकंदर लौट चुका था व्यास नदी से। सिकंदर कहाँ से लौट चुका था, व्यास नदी। ये तक हम यहाँ तक छोड़ चुके थे। तो यहाँ से हमको एक नया स्वरूप पढ़ना है, एक नया वंश पढ़ना है जिसका नाम है मौर्य वंश या मौर्य काल। चलिए आगे बढ़ते हैं, मौर्य काल पर चलते हैं या मौर्य वंश पर चलते हैं। तो मौर्य वंश की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कि मैंने क्या कहा था आपसे कि चाणक्य जो है, मैंने कहा था चाणक्य जो है चरण गोत्र या कहीं ना कहीं कहा कौटिल्य स्वरूप या कौटिल्य या फिर विष्णुगुप्त जिन्हें कहा गया, वो कहीं ना कहीं एक विद्यार्थी को लेकर जाते हैं जो कालांतर में इतिहास रचता, जिसका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य की अगर हम बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो मौर्य वंश का संस्थापक। जो मौर्य की कहानी, मौर्य में हम देखें, हमने देखा किस प्रकार से चाणक्य का अपमान हुआ था, किस प्रकार से राजकीलम खेल खेलते हुए उन्होंने एक बच्चे को देखा, उसकी प्रतिभा को देखा और उसे प्रशिक्षित करने के लिए तक्षशिला ले गए। तक्षशिला में जाकर उसे प्रशिक्षित किया और वो एक महान योद्धा बना, जिसका साम्राज्य इतना बड़ा रहा जितना साम्राज्य कहते हैं अंग्रेज भी स्थापित नहीं कर सके।
अंग्रेजी राज्य में भी इतना बड़ा साम्राज्य नहीं था, अंग्रेजों का भी इतना बड़ा साम्राज्य नहीं था, वो मौर्य का था। वो किसका था? चंद्रगुप्त मौर्य का। अब मौर्य के संबंध में, चंद्रगुप्त मौर्य के वंश के संबंध में थोड़ा सा भ्रमात्मक स्वरूप, थोड़ा सा भ्रम उत्पन्न होता है। वो किस वंश का था, किस राजवंश से जुड़ा हुआ था, ये सारी चीज़ें यहाँ पर उत्पन्न होती हैं। तो अब किस वंश से था, जैसे कि हम देखें पुराण क्या कहते हैं, जैसे कि हम देखें तो विशाखादत्त जो है उसकी मुद्रा राक्षस, विशाखादत्त की मुद्रा राक्षस, या फिर बौद्ध जैन ग्रंथ, या विदेशी मत। तो सबसे पहले से पुराण कहीं ना कहीं से शूद्र में रखते हैं कि एक शूद्र स्वरूप से जुड़ा हुआ था, निम्न स्वरूप से जोड़ने का इसको प्रयास किया गया, कहीं ना कहीं शूद्र स्वरूप से था। वहीं विशाखादत्त की मुद्रा राक्षस में ये कहा गया, मुद्रा राक्षस में नंदों के पतन का उल्लेख, कि नंदों को धनानंद का कैसे पतन किया गया। हालांकि मौर्य स्वरूप में आगे चल के गुप्त स्वरूप में निर्मित होगी, लेकिन मौर्य संबंध में नंदों के पतन की बात यहाँ पर कही गई। इसमें से वृषल कहा गया। वृषल अर्थात होता है कुलहीन। कुलहीन, कुलहीन मतलब ये कुल से हीन था। ऐसा माना गया कि भाई ये दासी पुत्र था तो कुलहीन था, इसलिए ऐसा कुलहीन कहा गया। लेकिन अंततः जो सर्वमान्य मत है जैन बौद्ध और कहीं ना कहीं विदेशी मत में कहा गया कि ये क्षत्रिय कुल से जुड़ा हुआ था, क्षत्रिय वंश से जुड़ा हुआ था। तो ऐसा माना जाता है कि शायद ये क्षत्रिय वंश से जुड़ा हुआ था, और ये सर्वमान्य मत है कि क्षत्रिय वंश से जुड़ा हुआ था। तो चलिए, ये सारी बातें चंद्रगुप्त मौर्य के संबंध में हो रही थी कि चंद्रगुप्त मौर्य किस प्रकार से, किस वंश से जुड़ा हुआ था, कैसे क्या था। तो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि भाई ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं। अब मैं चंद्रगुप्त मौर्य जो बताना चाह रहा हूँ कि चंद्रगुप्त मौर्य की बात तो ये हो चुकी है कि वो एक क्षत्रिय स्वरूप से जुड़ा हुआ था, चंद्रगुप्त मौर्य। अब आगे की कहानी क्या है? आगे की कहानी ये कहते हैं कि इसने एक सेना का संगठन किया, जिसमें अगर हम देखें तो जस्टिन कहता है कि यह एक डाकू लुटेरों की सेना थी। कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो ये कैसी सेना थी, ये अगर देखा जाए तो जस्टिन ये कहता है कि ये डाकू या लुटेरों की सेना थी लगभग। और प्लूटार्क ये कहता है कि इसने 6 लाख की सेना से संपूर्ण भारत को रोन डाला। तो अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमने देखा कि भाई किस प्रकार से, जैसे कि मैंने कहा कि जो है अपना प्लूटार्क और जस्टिन कह रहा है कि भाई इनके पास क्या है, इतनी बड़ी सेना, डाकू लुटेरों की सेना, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई। तो अब चंद्रगुप्त मौर्य आखिर क्या कर रहा था? चंद्रगुप्त मौर्य ने अगर हम बात करें तो सबसे पहले क्या किया कि जैसे कि मैं बताया मैंने आपको कि एक किंवदंती भी सामने आती है कि इसने अचानक पाटलिपुत्र पर आक्रमण कर दिया, ये पराजित हुआ, और जब अपने सैनिकों के साथ ही वापस जा रहा था तो एक जो अम्मा थी उसके यहाँ रुका, और उसके यहाँ कुछ खाने को जब इसने मांगा तो कहते हैं कि उसने खाने में इसको खिचड़ी दी, और वो खिचड़ी जो थी जब इसने मिडेटर भाग से खाना चाहिए तो ये उसमें जलने लगा, इसकी उंगलियां जलने लगीं। तब उस अम्मा ने कहा कि तू चंद्रगुप्त मौर्य जैसा कर रहा है कि जो सीधा केंद्र पर आक्रमण करता है। भले ये कहानी हो, किंवदंती हो, लेकिन एक शिक्षा थी, एक प्रेरणा थी जो हमको भी प्रेरणा देती है। तो फिर कहते हैं कि उसने सबसे पहले क्या किया कि उसने यूनानी जुआ उतारने का प्रयास किया। उसने यूनानी स्वरूपों को या यूनानी रूपों को, कहीं ना कहीं यूनानी तत्वों को समाप्त करने का प्रयास किया। और अगर देखा जाए यही कारण था कि उसे सेंट्रोकोटस और एंट्रोकोटस कहा गया। सेंट्रोकोटस और एंट्रोकोटस कहा गया। अब सेंट्रोकोटस में अगर हम देखें, जैसे हमने देखा जस्टिन है, स्टेबो हैं, वहीं अगर देखा जाए तो फिलार्कस हैं,
प्लूटार्क वगैरह, ये सब ये कहते हैं कि शायद ये क्या ये एंटोकोटस था, ये कहते हैं सेंटोकोटस था। अब एंटोकोटस सेंटोकोटस से आपको क्या मतलब, आप ये जानना चाह रहे होंगे। तो ये कहते हैं कि यूनानी विचार को कैसा मानना रहा कि वहाँ कुछ दो ऐसे हीरो रहे, दो ऐसे व्यक्ति रहे जिन्होंने वहाँ से गुलामी का जुआ उतार कर फेंका था। और इसी तरह भारत में अगर देखा जाए तो यूनानी जुआ गुलामी का उतारने वाला जो था वो चंद्रगुप्त मौर्य था। और कहते हैं अंतिम यूनानी यूडेमस जो था 317 BC में, 317 BC में स्वयं ही क्या करके चला गया, स्वयं ही अगर देखा जाए तो अगर हम बात करें कि स्वयं ही अपना राज्य जो है वो किसको देकर चला गया, चंद्रगुप्त मौर्य को देकर चला गया। तो इस तरह चंद्रगुप्त मौर्य अपना प्रसार कर रहा था, अपना प्रचार प्रसार कर रहा था। अगर और कहानियों की अगर हम और स्वरूपों की बात करें तो अब वो कहीं ना कहीं किसकी ओर था। अब अगर देखा जाए तो वो निश्चित तौर पर अगर हम बात करें तो अब वो मगध की ओर था, मगध की ओर बढ़ रहा था। इस सबका श्रेय कहीं ना कहीं उसके गुरु को ही जा रहा था। चाणक्य जो कहीं ना कहीं कौटिल्य या विष्णुगुप्त के नाम से भी जाने गए, जो कहीं ना कहीं अपनी नीतियों के माध्यम से सुरक्षित कर रहे थे और कहीं ना कहीं उसे सफल भी बना रहे थे। कहते हैं महिलाएं अंगरक्षिकाएं रखी जाती थीं चंद्रगुप्त मौर्य की, ताकि क्या हो सके कि उसे किसी भी प्रकार से हानि ना हो, क्योंकि महिलाओं में भावनात्मकता कहीं ना कहीं पाई जाती है, पुरुष की अपेक्षा हम थोड़ी बहुत ज़्यादा मानते हैं। तो ऐसी स्थिति में हत्या ना हो सके। दूसरी बात, उसको एक जगह से दूसरी जगह हर पहर में सुलाना ताकि दुश्मन को पता ना हो सके कि वो कहाँ पर है। चाणक्य अपने आप में ही एक महान विभूति थे, महान व्यक्तित्व थे। मैंने पहले ही बता चुका हूँ। एक बार जब उनके पैर में कांटा लगा तो उसी स्थान पर बैठ गए और कहते हैं कि उन्होंने उस पेड़ को जब उनके शिष्यों ने उखाड़ने का प्रयास किया तो उन्होंने कहा नहीं, इस पर मठा या छाछ डालो ताकि ये जड़ से ही समाप्त हो जाए। तो समस्या को जड़ से ही समाप्त करना ऐसे व्यक्तित्व की कहीं ना कहीं अभिव्यक्ति में शामिल था। वही है, कोई भी समस्या आए तो उसे जड़ से समाप्त करें, डरे नहीं बल्कि डटे रहें। तो चलिए, इस तरह से हम इस समय कोरोना से डटे हुए हैं, एक दिन हम इस पर विजय प्राप्त करेंगे। तो मगध की मैंने बात की, तो मगध पर अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कि यहाँ पर कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध के नंद शासक धन 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 धनानंद धिड़क दिग्धा को पराजित कर इस पर अधिकार कर लिया और संपूर्ण स्वरूप में अब मौर्य साम्राज्य की दुमदुमी बजने लगी। अब वो कहीं ना कहीं मगध क्षेत्र पर आसीन था। धनानंद की पुत्री दुर्धरा से भी इसने विवाह किया था। ये कहानी मगध की है और ये चंद्रगुप्त मौर्य की उस फर्श से अर्श तक की कहानी है, उस बालक की कहानी है, अब जो कहीं ना कहीं क्या था, संपूर्णता को प्राप्त कर चुका था। तो अब आगे की बात मैं करूं, अभी भी इसका संघर्ष समाप्त नहीं हुआ था। जो एक यूनानी जो व्यक्ति था, जो एक समय सिकंदर का सेनापति रह चुका था, सेल्यूकस निकेटर। मैंने बताया था सिकंदर के सेनापतियों में नियारकस, सेल्यूकस निकेटर, अरिस्टिबोलस, क्रेटस, ऐसे बहुत सारे सैनिक थे। तो उसके मतलब सेनापति थे। तो 305 BC में सेल्यूकस भारत की ओर बढ़ा, चंद्रगुप्त मौर्य को पराजित करने की ओर बढ़ने का इसने प्रयास कर रहा था। लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य वो पका हुआ घड़ा हो चुका था, जिस पर अब इस तरह के कोई बरसात का प्रभाव नहीं पड़ना था। और वही हुआ जब सेल्यूकस निकेटर चंद्रगुप्त मौर्य से टकराने के लिए आगे बढ़ा, तब इनमें घनघोर युद्ध हुआ और सेल्यूकस निकेटर को चंद्रगुप्त मौर्य ने धूल चटा दी। और कहीं ना कहीं अब देखा जाए तो ऐसी परिस्थितियों में सेल्यूकस निकेटर को अपनी बेटी हेलेना, जो कार्नेलियन के नाम से भी जानी गई, का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से करना पड़ा। और चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया, चंद्रगुप्त मौर्य को और इसने कह दिया कि अगर कहा जाता है कि इसने 4 प्रांत दिए, जिनमें अगर हम बात करें आर्कोसिया, जिनमें हम बात करें जेडोसिया, जिनमें अगर हम बात करें तो पेरिपेनिसदई, और अगर हम बात करें हेरात या एरिया कहें इसको, हेरात उस तरफ कहा जाएगा, एरिया, ये सब इसके यूनानी नाम थे। आर्कोसिया, जेड्रोसिया, पेरिपेनिसदई, एरिया, ये सब कहीं ना कहीं किसके अगर हम देखें तो किसके नाम थे। ये अगर हम बात करें तो उन प्रांतों के नाम थे जिन पर कब्जा किए होता कौन, सेल्यूकस निकेटर।
तो जैसे अगर हम बात करें आर्कोसिया मतलब कांधार, क्या था? कांधार। कांधार की अगर हमने चर्चा की तो वहीं पेरिपेनिसडे क्या है? काबुल। एरिया क्या है? हेरात। तो जेडोसिया क्या होगा? मकरान। तो काबुल, कंधार, मकरान, हेरात। इस तरह से अगर हमने देखा तो ये हमारे सामने है कि हमने देखा इनके यूनानी नामों में हमने देखा कि आर्कोसिया जो कि कांधार है, जेडोसिया जो कि मकरान है, पेरिपेनिसडे जो कि काबुल है, एरिया अर्थात जो कि हेरात है। तो इन चारों प्रांतों को प्राप्त किया किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। अब चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य अगर देखा जाए तो उत्तरी क्षेत्र में अगर हम बात करें तो हिंदुकुश पर्वत तक छू रहा था। हिंदुकुश पर्वत अफगानिस्तान क्षेत्र तक भारतीय साम्राज्य का परचम फहराने वाला, जहां तक अंग्रेज भी नहीं फहरा पाए, चंद्रगुप्त मौर्य था। वहीं गुजरात में काठियावाड़ की अगर हम बात करें तो वहीं पश्चिम क्षेत्र में अगर हम पश्चिम की बात हम पूर्वी तरफ बात करें तो बंगाल में, पश्चिम में काठियावाड़, दक्षिण में मैसूर तक अगर देखा जाए तो चंद्रगुप्त मौर्य का विशालतम साम्राज्य फैल चुका था। मौर्य वंश कहीं ना कहीं अब संपूर्ण भारतीय क्षेत्र में देखा जा रहा था। इसके अलावा अगर देखा जाए तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में सेल्यूकस निकेटर के यहाँ से पहला यूनानी दार्शनिक भी भारत आया, जिससे शायद आप परिचित होंगे। मेरे बताने से पहले ही आप लोगों ने जवाब दे दिया होगा, तो शायद जवाब दीजिए फटाफट, क्या है अभी तक नहीं दिया हो। तो वो पहला यूनानी दार्शनिक था मेगास्थनीज। मेगास्थनीज की अगर हम बात करें, ये पहला यूनानी दार्शनिक था। इसकी पुस्तक का नाम है इंडिका। इंडिका याद रखिएगा, वर्तमान में अपने मूल रूप में उपलब्ध नहीं है। यहाँ पर अगर हम देखें फ्लार्कस, स्टेवो, जस्टिन या फिर और भी हम बात करें क्लासिक राइटरों ने उसका संकलन किया है, उसे स्टोर करने का प्रयास किया है जो अन्य चीज़ों से किया गया है। तो इंडिका की अगर हम बात करें 15 भाग इसमें भी विभक्त थे। अगर हम बात करें तो इसकी पूर्ण जानकारी के संबंध में हमें क्लासिक राइटरों पर ही निर्भर रहना पड़ता है। इसमें कहते हैं कि भारत में ऐसा बताया गया कि दास व्यवस्था नहीं थी, भारत को 7 वर्गों में बांटा गया। यह हम उनके प्रशासनिक दृष्टिकोण जब हम पढ़ेंगे मौर्य काल का तो हम देखेंगे इंडिका में क्या प्राप्त होता है क्या नहीं। इसने पाटलिपुत्र को पॉलीबोथा कहा और भी पाटलिपुत्र की बड़े ही अच्छे प्रशासन की इसने जानकारी दी। ये मेगास्थनीज था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया। चंद्रगुप्त मौर्य ने भी अपने ससुर सेल्यूकस को युद्ध के लिए 500 हाथी भेंट किए। 500 हाथी अपने ससुर को भेंट किए थे, सेल्यूकस को भेंट किए थे। तो चलिए, ये चंद्रगुप्त मौर्य विशालतम साम्राज्य की ओर बढ़ चुका है। तो अब विशालतम साम्राज्य के साथ साथ केवल यही नहीं था कि केवल साम्राज्य फैला रहा था, बल्कि कहीं ना कहीं कल्याणक व्यक्ति भी था, कल्याण के कार्य भी कर रहा था। अगर हम देखें तो इसकी अगर हम चर्चा करें तो इसने एक झील का निर्माण भी करवाया था, जिस झील को सुदर्शन झील के नाम से जाना गया। सौराष्ट्र क्षेत्र में अगर हम बात करें, गुजरात क्षेत्र में एक झील है जिसका नाम है सुदर्शन। सुदर्शन झील का जो है निर्माण इसने अपने प्रांतपति, जो सौराष्ट्र का प्रांतपति था जिसका नाम था पुष्यगुप्त वैश्य, पुष्यगुप्त वैश्य से इसने इसका निर्माण करवाया था, जो सिंचाई प्रबंध के लिए था। इसका अगर देखा जाए चंद्रगुप्त मौर्य ने इसका निर्माण करवाया है, याद रखिएगा। हालांकि इसका जीर्णोद्धार की अगर हम बात करें या अगर हम बात करें पुनरुद्धार की हम बात करें तो अनेक लोगों ने इसका पुनरुद्धार करवाया। जैसे कि पुनरुद्धार में अगर मैं आपसे बात करूं तो जैसे अशोक ने भी इसका पुनरुद्धार करवाया। अशोक ने अपने प्रांतपति तुषास्प से इसका पुनरुद्धार करवाया था। और भी अगर हम बात करें तो रुद्रदामन ने अपने प्रांतपति सुविशाख से इसका पुनरुद्धार, जीर्णोद्धार, रिकंस्ट्रक्शन कराया था। यही सुदर्शन झील जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं। और अंत में अगर हम देखें स्कंदगुप्त भी इसी झील का पुनरुद्धार करवाएगा पाणदत्त के पुत्र चक्रपालिस से। तो ये चारों लोग इससे जुड़े हुए हैं, ध्यान रखिएगा।
चंद्रगुप्त मौर्य ने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया। अशोक ने तुषास्प जो उसका गवर्नर था उससे पुनरुद्धार करवाया। रुद्रदामन ने सुविशाख से जो उसका गवर्नर था उससे पुनरुद्धार करवाया। स्कंद गुप्त जो गुप्त शासक था इसने पर्णदत्त के पुत्र चक्रपाली से इसका उद्धार करवाया। तो इस तरह अगर हम देखें ये दोनों मौर्य शासक होते हैं, ये कहीं ना कहीं एक शक शासक है, ये एक गुप्त शासक है। इसको याद रखिएगा। ये सिंचाई प्रबंध के लिए करवाया गया कार्य था जो किसने करवाया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य के यहाँ उनके गुरु चाणक्य थे जिन्होंने इतना सब कुछ चंद्रगुप्त मौर्य को इतना सक्षम बनवाया। चाणक्य की पुस्तक को अर्थशास्त्र के नाम से जाना जाता है। अर्थशास्त्र का विषय प्रशासनिक है, ध्यान रखिएगा। प्रशासन की काफ़ी चर्चाएं की गई हैं, तो प्रशासनिक वहाँ किसी राजा किसी राजधानी का उल्लेख नहीं किया गया है। तो अब मैं बात करूं कि यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य के समय और क्या हुआ और घटनाक्रम में क्या हुआ। तो कहते हैं इसके समय 12 वर्ष का अकाल पड़ा। 12 वर्ष का अकाल, इसकी जानकारी महास्थान और सौगौरा अभिलेखों से प्राप्त होती है। महास्थान अब इस समय बांग्लादेश में है एक अभिलेख, और सौगौरा गोरखपुर यूपी में है। गोरखपुर यूपी आप समझ रहे होंगे, उत्तर प्रदेश। तो इनसे जानकारी प्राप्त होती कि 12 वर्ष का काल पड़ा, और चंद्रगुप्त मौर्य जब इससे निकलने में कई प्रयासों के बाद सफल नहीं रहा तो कहते हैं इसने अपने गुरु से आज्ञा ली और जैन धर्म को धारण किया, और भद्रबाहु के साथ, जैन संत था भद्रबाहु, जो मैं पहले ही चर्चा कर चुका हूँ, भद्रबाहु के साथ ये संलेखन करने के लिए, संलेखन संथारा करने के लिए ये चला गया कर्नाटक की श्रवणबेलगोला पहाड़ी पर। श्रवणबेलगोला पहाड़ी पर ये चला गया, जहाँ चंद्रगुप्त नाम की बस्ती भी है, जहाँ चंद्रगुप्त मंदिर भी है, और इसने अपने प्राणों का परित्याग कर दिया। इस तरह एक महान शासक चंद्रगुप्त मौर्य नहीं रहा, लेकिन इतिहास में उसकी कीर्ति अमर है। अब उसका पुत्र जो मैं आपको आगे बताऊंगा, जिसका नाम था बिंदुसार। क्या नाम था? बिंदुसार। बिंदुसार, बिंबिसार नहीं, बिंदुसार। बिंबिसार हर्यक वंश से जुड़ा हुआ है। बिंदुसार जो है वो अशोक से मौर्य वंश से जुड़ा हुआ है। अशोक का पिता भी कहा जा सकता है, और यहाँ पर अगर देखा जाए तो चंद्रगुप्त मौर्य का ये पुत्र था। बिंदुसार, कई लोग कहते हैं कि इसके शरीर पर बिंदु 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 थे, तो एक बकरी के पेट से पैदा हुआ था, लेकिन ये बात किंवदंती है, कहानी है। वास्तव में ऐसा माना जाता है कि जब चंद्रगुप्त मौर्य को स्लो पॉइजन दिया जाता था, धीमा जहर दिया जाता था, ताकि कोई विष से इसकी हत्या ना कर दे, ये सब कहीं ना कहीं गुरु के द्वारा उसकी सुरक्षा के लिए किया जा रहा प्रयास था। उसी समय ऐसा माना जाता है कि दुर्धरा जो चंद्रगुप्त की पत्नी और बिंदुसार की माँ थी, वो गर्भवती थी, और उसने उसका जूठा भोजन ग्रहण कर लिया जो कि चंद्रगुप्त मौर्य था। उसके कारण उसे इन्फेक्शन हुआ और काले काले डॉट उसके शरीर पर देखे गए, बिंदु देखे गए। तो बिंदुसार को अमित्रोघात और अमित्रोचेटस भी कहा गया, अर्थात दुश्मनों का नाश करने वाला, दुश्मनों को समाप्त करने वाला। अमितोघात, अमितोचेटस कहा गया। बिंदुसार की अगर हम बात करें तो इसके समय में राज्य में विस्तार तो नहीं हुआ, लेकिन राज्य कम भी नहीं हुआ। राज्य अक्षुण्ण बना रहा, एक सा बना रहा। कहते हैं कि इसने सीरिया के राजा एंटियोकस से, सीरिया के राजा एंटियोकस से तीन वस्तुओं की मांग की: मीठी शराब, सूखे अंजीर और एक दार्शनिक। तो पहली दो वस्तुएं मीठी शराब और सूखे अंजीर तो दे दिए गए, लेकिन दार्शनिक देने से एंटियोकस ने मना कर दी। उसका कहना था कि दार्शनिक किसी देश की आत्मा होता है। लेकिन बाद में डाइमेकस नाम का एक यूनानी दार्शनिक भारत आया था। तो ये भारत आया बिंदुसार के समय की ही बात है। तो सीरिया के राजा ने दो वस्तुएं दी, लेकिन दार्शनिक देने से इनकार किया। लेकिन कालांतर में डाइमेकस नाम का एक दार्शनिक आया था। तो चलिए
आगे की बात करते हैं। अंत अगर देखा जाए बिंदुसार की अगर हम बात करें तो बिंदुसार की और क्या बात है। बिंदुसार के अगर देखा जाए तो कहते हैं पुत्रों में 2 पुत्र प्रमुख थे, जिनमें था सुसीम और अशोक। सुसीम तक्षशिला का गवर्नर था और अशोक जो है वो अवंती का गवर्नर था। तो जहाँ तक अगर हम बात करें, सुसीम तक्षशिला का गवर्नर था, अशोक अवंती का। तक्षशिला में हुआ विद्रोह, तक्षशिला का विद्रोह सुसीम से नहीं संभाला गया, तब अशोक गया, उसने तक्षशिला के विद्रोह को समाप्त कर दिया। वहीं नेपाल की खस्या जाति के विद्रोह को भी उसने समाप्त किया। इस तरह अशोक की कीर्ति अव्याप्त हो चुकी थी। तक्षशिला के इस विद्रोह को समाप्त करने के पश्चात वो कहीं ना कहीं अब एक बड़े स्वरूप में आ चुका था। और अब बिंदुसार के प्रधानमंत्री चाणक्य नहीं रहे थे, चाणक्य चंद्रगुप्त के प्रधानमंत्री थे, गुरु थे। अब कुछ समय बाद बिंदुसार के आने के बाद उन्होंने पद त्याग कर दिया था और राधागुप्त और खलटाक नाम के 2 प्रधानमंत्री बिंदुसार के देखे गए, इनमें से राधागुप्त अशोक का समर्थक था। तो अब हम अशोक को अगले लेक्चर में देखेंगे कि अशोक ने क्या किया, कैसा किया। चलिए, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।